घर खरीदने वालों के जल्दी अच्छे दिन आ सकते हैं। आरबीआई ने क्या कदम उठाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बजट में तो मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अच्छे दिन आने का इंतजाम होता जा रहा है। जनवरी के बाद एक बार फिर सबको चौंकाते हुए आरबीआई ने सुबह सुबह ही ब्याज दरें घटा दी और क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार नहीं किया। रेपो रेट यानी जिस दर पर बैंकों को रिजर्व बैंक पैसा देता है वो 7.25% से घटाकर 7.5% हो गई। और रिवर्स रेपो यानी बैंक अगर आरबीआई को पैसा दें उनको जो ब्याज मिलता है वो दर भी 7.25% से घटकर 6.5% हो गई। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर में लगातार कमी अनुमान से ज्यादा हो रही है, इसलिए ब्याज दरें घटाई गई हैं। जनवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से शुरुआत हुई थी और अब फिर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अगर बैंकों ने भी अपनी दर में इतनी ही कटौती की तो 20 साल के लोन पर आपकी ईएमआई पर हर 1 लाख रुपए पर लगभग 17 रुपए कम हो जाएंगे। यानी अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है और अभी आप 10.25% के रेट से ईएमआई देते हैं तो आपकी ईएमआई बनती है 29,449। अब अगर बैंक ब्याज दर घटाकर 10% कर दें तो 20 साल के लिए 30 लाख के लोन पर आपकी ईएमआई घटकर हो जाएगी 28,950, यानी हर महीने 499 रुपए कम लगेंगे। सीधा हिसाब यह है कि 20 साल के लोन पर हर 1 लाख पर 17 रुपए से कुछ कम की कटौती हो जाएगी। आपका लोन जितने लाख का है उसे 17 से गुणा कर आप बचत का मोटा हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस साल ब्याज दरें घटने का दौर चल रहा है। ईएमआई चुकाने वालों के तो अच्छे दिन आ रहे हैं। सिर्फ होम लोन ही नहीं, बाकी कर्ज भी तो सस्ते होंगे, यानी गाड़ी लेना भी थोड़ा और आसान हो सकता है मिडिल क्लास के लिए। महंगाई घटने का दौर चल रहा है तो उस लिहाज से भी अच्छे दिन हैं। सुबह ब्याज दर घटने के बाद शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स ने भी पहली बार 30,000 का स्तर छू लिया, क्योंकि सस्ता कर्ज उद्योग को भी तो मिलेगा और इससे शेयर बाजार निवेशकों के भी अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई दर गिरने के अलावा आरबीआई ने यह इसलिए भी किया है क्योंकि उसे लग रहा है कि सरकार का घाटा कंट्रोल में रह सकता है, क्योंकि कोयला खदानों की नीलामी के पहले दौर में सरकार को 1,10,000 करोड़ रुपया मिल गया है और अब नीलामी का दूसरा दौर शुरू हो गया। 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी शुरू हो गई। इससे 80,000 करोड़ से ज्यादा मिलने वाले हैं सरकार को। और बजट में कहा है कि सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर सरकार 69,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। मतलब सरकार के पास पैसा आएगा तो घाटा कंट्रोल में रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा तो कंपनियां विस्तार करेंगी, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों का वेतन बढ़ेगा और लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे सामान की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, निवेश बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छे दिन आएंगे। ये उम्मीद की किरण दिखाई है रिजर्व बैंक ने।